हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नट्स। तो अब जब जेई मेंस के पहले सेशन या पहला अटेम्प्ट खत्म हो चुका है, तो उसके बाद बहुत सारे एस्पायरेंट्स के मन में ये एक सेंटेंस चल रहा होता है, माय फर्स्ट अटेम्प्ट इज रूइंड। मेरा पहला अटेम्प्ट हो गया है बर्बाद। तुमको पता है, जब पिछले साल 1 फरवरी 2023 को मैं अपना जेई मेंस का पेपर देकर आया, तो मेरे उस एग्जाम हॉल से निकलते हुए सबसे पहले शब्द पता क्या थे मेरे दिमाग में? आई एम डन, आई एम फिनिश्ड। मुझे पता था मेरा जेई मेंस का पहला अटेम्प्ट का पेपर बर्बाद हो चुका है, और इसमें 99% तो क्या 95% भी मैं टच कर जाऊँ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब यहाँ से सिचुएशन क्या है? जो लोग 12वीं में हैं उनके आगे बोर्ड्स हैं। तुम्हें सेकंड अटेम्प्ट को संभालना है, उसमें अच्छा स्कोर करना है, और अब तुम्हारा आगे जेई एडवांस। ऐसे में जो सवाल उठ के आता है, इज अ कमबैक स्टिल पॉसिबल? मेरी बात मानो, इट डेफिनेटली डेफिनेटली इज। यस, अ कमबैक इज स्टिल पॉसिबल। और तुम्हें मेरी बात क्यों माननी चाहिए? मैंने अपना पहला अटेम्प्ट बर्बाद करा था। मुझे पता है ये फीलिंग कितनी बेकार होती है, कि आगे अब इतनी चीजें लाइन में लगी हुई हैं और मुझे जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट की भी टेंशन लेनी है। बट स्टिल, मेरे जैसा अंडर परफॉर्मिंग बच्चा, मेरे जैसा बिलो एवरेज बच्चा, अगर अपने पहले अटेम्प्ट में 94 से दूसरे अटेम्प्ट में इसको 99 परसेंटाइल पे ले जा सकता है, तो तुम तो बिल्कुल ले जा सकते हो यार। वॉट विल इट टेक? हंगर एंड डिसिप्लिन। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन से डरने की बजाय अब ये तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की। वो जो लोग अब तुम्हें कहेंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत जगह तुम लोग ये देखोगे कि सेकंड अटेम्प्ट में तो परसेंटाइल ऊपर चली जाती है, सेकंड अटेम्प्ट में तो क्रैक करना और डिफिकल्ट होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अधिकतम लोगों का जो निकलता है वो निकल जाता है, जो बेस्ट स्कोर आता है वो आ जाता है। अब बोर्ड्स और इस सब के साथ कैसे मैनेज करोगे? तो ये तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है कि सबको करके दिखा दो। पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर अब तक तुम 10-10 घंटे या 12-12 घंटे निकाल रहे थे, तो अब 14 या 16 घंटे निकालने पड़ेंगे। बट अगर तुम उसके लिए रेडी हो, तो यस, तुम वापस सेकंड अटेम्प्ट में एक कमबैक मार सकते हो और दुनिया को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो। अब सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पे आती है कंफ्यूजन, कि व्हाट टू प्रायोरिटाइज। आगे मेरा जेई मेंस है, सेकंड अटेम्प्ट, मेरा बोर्ड्स है, और मेरा जेई एडवांस है। सब कंफ्यूजन हो जाती है, लोग सवाल पूछते हैं किसको प्रायोरिटाइज करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। एक चीज मत भूलो, जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो या सीबीएसई बोर्ड हो, तीनों क्या पूछते हैं? PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। जेई मेंस तुम्हारी ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है, कि तुम टाइम लिमिट में आके ऑब्जेक्टिव लेवल पे सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हो। जेई एडवांस तुम्हारे रूट कॉज पे जाके अटैक करता है, तुम्हारी सब्जेक्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग पर अटैक करता है। और सीबीएसई बोर्ड तुम्हारी उसी नॉलेज को सब्जेक्टिव वे में टेस्ट करता है। लेवल थोड़ा कम रहता है, बट रहता तो सिलेबस सेम ही है ना यार। पढ़ना तो तुम्हें पीसीएम ही है। अभी तुम पढ़ाई शुरू करो मेंस के हिसाब से। बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स वाला जो बस रिदम में आना है, वो बोर्ड से 10 दिन पहले आ जाएंगे। जब जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट खत्म हो, सेकंड अटेम्प्ट खत्म होगा, तो उसी रिदम को हम एडवांस के हिसाब से ट्यून कर लेंगे। इसमें इतना टेंशन लेके टाइम खराब करने के लिए टाइम है ही नहीं इस समय, कि यार क्या किसको प्रायोरिटाइज करे किसको ना करे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना शुरू कर दो। अगली बात, दो काम करना है तुमने यहाँ से कम बैक के लिए। पहला, तुम्हारा जेई मेंस का पेपर उठाओ, जो तुम्हारी शिफ्ट आई थी उसको एनालाइज करो। तुम्हारे आंसर शीट्स अभी बाहर नहीं आए होंगे, बट तुम्हें पता होता है अपने मन में कि व्हाट वेंट रॉन्ग, गड़बड़ कहाँ हुई, मुझसे क्या गलती हुई। जैसे मैं अपना पर्सनल बताऊं, तो मैंने अपने पेपर में मैथ्स का सेक्शन देख के घबराहट में अपनी केमिस्ट्री खराब करी थी, जो मेरा मेजर मेजर गलती थी। मुझे मैथ्स नहीं आ रही थी पेपर में, बट मुझे ये पता था कि फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे आती है। अगर मैं उन दोनों पे ही अच्छे से कैपिटलाइज कर देता और मैथ्स में 12-14 नंबर भी निकाल देता, तो मैं 200 नंबर पहुंच जाता। बट मैं मैथ्स में घबरा गया, और उस घबराहट का असर मैंने अपनी केमिस्ट्री पे दिखने दिया। केमिस्ट्री पे आते हुए सवाल मैंने सॉल्व नहीं किए, और वहां से मैंने अपना पेपर बर्बाद कर लिया। तो ऐसे ही तुम अपने एनालाइज करो कि तुमने क्या गलती करी, और उस पर काम करना अभी से शुरू करो। शायद अगले में मैंने ढंग से एक्सप्लेन किया है। हाँ, अपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर लो। तीन तरीके की वीकनेसेस जनरली होती है, या तो तुम सिलेबस कवरेज में गलती कर रहे हो, तुम्हारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है कवर ढंग से, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वापस से जाओ, रिविजिट करो पुराने वीडियोस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो जो तुमने छोड़े, जो पेपर में तुम्हें दिखे और तुम्हें लगा कि यार ये पढ़ लेने चाहिए थे तो मेरा काम बन जाता। सिली कैलकुलेशन मिस्टेक्स, यार इसका तोड़ है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते जाओ, और आंसर्स तुम्हारे और जितना ज्यादा मैच होते जाएंगे उतना ज्यादा बेहतर है। तीसरा, नर्वसनेस एंजाइटी, जैसे मैंने अपनी बात बताई कि ऐसे घबराहट में एक सब सेक्शन की वजह से दूसरे सेक्शन से घबरा गए, और उस चक्कर में तुम नहीं कर पाए जो तुम्हें आता था। अब यहाँ पे मैंने स्टेप 3 डाला। अच्छा, स्टेप 3 एक ये, कि मेक योर कस्टमाइज प्लान। यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि अब इसको क्या बताएं। अपना खुद का प्लान बनाओ। तुम तुम्हारे बेस्ट जज हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है, तो अपना खुद का प्लान बनाओ। तुम डिसाइड करो कि अच्छा, मैं इतने दिन जेई मेंस को दूंगा, अगर मैं इतने दिन बोर्ड से पहले दे पाऊंगा तो मेरी बोर्ड की तैयारी ढंग से हो जाएगी। हालांकि आने वाले दिनों में हम इस पे भी बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अब जो सबसे हॉट टॉपिक है, क्या कंपटीशन इंक्रीज होता है सेकंड अटेम्प्ट में? स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट आंसर, यस।
कंपटीशन बिल्कुल इंक्रीज होता है सेकंड अटेम्प्ट में। जिस मार्क्स पे तुम्हारी 99 परसेंटाइल अभी बन रही थी, हालांकि यार इस बार पेपर बहुत ईजी आ रहे हैं, तो मुझे अब लग रहा है कि जो हमने एस्टिमेट दिया था 99 परसेंटाइल का, उससे थोड़ा ऊपर ही जाएगा। 210 220 नंबर तक भी जाने पड़ सकते हैं मुश्किल शिफ्ट में 99 परसेंटाइल के लिए। अब ये जो सेकंड अटेम्प्ट है उसमें लोग बेटर तैयार होते ही हैं, तो इस नंबर को अज्यूम कर लो कि अगर तुम 210 नंबर पे भी 99 परसेंटाइल मिल रही है तो 230 235 तक तुम्हें जाना पड़ सकता है। बट यहाँ पे एक कैच ये है, तुम टेबल को इस तरफ से देख रहे हो कि तुम्हारा कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। अगर तुम टेबल के उस तरफ आओ और ये सोचो कि मैं कंपटीशन इंक्रीज कर रहा हूं, मैं ले जाऊंगा उस बार को हाई, मैं सेट करूंगा उसको ऊपर, मैं लेकर जाऊंगा उन मार्क्स को उस हाई परसेंटाइल पे, क्योंकि मैं अपनी तैयारी को बेटर करूंगा। जो लोग कहते हैं कि बच्चे बेटर प्रिपेयर्ड होके आते हैं, मैं वो बच्चा बनूंगा। अदर साइड ऑफ द टेबल पे आओ, खुद पे बहुत ज्यादा भरोसा रखो, दबा के पढ़ाई करो, घबराओ नहीं अननेसेसरली, फालतू चीजों को अपने दिमाग से निकालो। इन्हीं फालतू चीजों में फंस फंस के फर्स्ट अटेम्प्ट खराब किया है मेरे दोस्त। अब इन बातों से बिल्कुल दूर रहो, पढ़ाई करो, दबा के पढ़ाई करो। कोई भी दिक्कत वगैरह हो तो कमेंट कर दिया करो, मैं तेजल वंश हमेशा तुम्हारे लिए यहीं पर है। हम लोग कमेंट से रिप्लाई भी कर देते हैं शॉर्ट फॉर्मेट में पूरा बता के। तो कोई भी दिक्कत हो रीच आउट टू अस, बाकी पढ़ाई करते रहो, कम बैक कर सकते हो, सेकंड अटेम्प्ट अभी भी भोर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।